मैं गीता कपूर। मैं हूं टेरेंस लुइस। मैं सोनाली बेंद्रे and you're watching us on IWM Buzz. Firstly guys, welcome to IWM Buzz. Big congratulations for India's best dancer season 3. इतना एक्साइटमेंट है, सीजन 3 है तो कितना धमाका होगा सीजन 3 में। बताइए सीजन 3 1 and 2 करने के बाद में सीजन 3 में क्या धमाका है? सीजन 3 का सबसे पहले धमाका ये आई हैं और एक बहुत खूबसूरत बैलेंस इन्होंने क्रिएट किया है बिटवीन बदमाश नंबर 1 एंड बदमाश नंबर 2। तो सबसे बड़ा धमाका ये हुआ है। दूसरी बात ये है कि वी हैव फैंटास्टिक कंटेस्टेंट्स दिस ईयर। बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स आए हैं, अलग प्रांतों से आए हैं, अलग स्टाइल्स लेके आए हैं एंड वो सब बेस्ट 12 में शामिल भी हो गए हैं। सो यू विल सी अ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स, फ्यूजन ऑफ स्टाइल्स एंड इट्स समथिंग हम भी मतलब वाकई में वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या ऐसा अलग होने वाला है इस सीज़न में, क्योंकि उनका ये नयापन देखकर ही हमने चूज़ किया है। लेकिन आगे जाके जब वो गुरुओं के साथ मिलेंगे, जब वो काम करेंगे, तब क्या निकल आता है, दैट इज समथिंग दैट इवन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, बट इट्स गोइंग टू बी फन, दैट्स फॉर श्योर। सोनाली मैम, आप कितने एक्साइटेड है जजिंग के कुर्सी पे बैठने पर? आपने हमेशा किड्स को जज किया है, इस बार आप स्पेशली सीनियर्स जज करने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कितना अलग एक्सपीरियंस था ये अलग इसलिए है कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि मैं कैसे बोलूँ, कैसे समझाऊँ। बच्चे ऑब्वियसली छोटे होते हैं, उनको जब आप कुछ एक्सप्लेन करते हो तो उसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे आप फ्रैंकली बता सकते हो कि ये है इम्प्रूवमेंट की जगह ये है और ये मुझे अच्छा लगा, या यू कैन बी अ लिटिल मोर फ्रैंक, तो वो थोड़ा टाइम बच जाता है, ऐसे मुझे लगता है। आप बोलते सोचने का। लेकिन एक्साइटमेंट ये है कि मुझे हमेशा लगता है कि ये जो कुर्सी डेफिनेटली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कुर्सी की, बट आई हैव ऑलवेज एंजॉयड डूइंग दिस शोज़, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक डेफिनेटली काम पे आ रही हूँ, लेकिन काम ऐसा है जहाँ पे मैं बैठती हूँ और मुझे लोग एंटरटेन करते हैं, तो मुझे अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये अगर मुझे मतलब काम ना हो, ऐसे ही बुलाए तो भी मैं आके ऑडियंस में बैठ के देख लूँ। ये बताना नहीं चैनल को कि मैं वैसे भी आ जाऊँगी, किसी को नहीं पता चलेगा। एक्चुअली सीक्रेट वो है कि मैं वैसे भी आ जाऊँ, ऑडियंस में आके बैठ जाऊँ, बिकॉज इट्स सो अमेजिंग। वॉट यू टोटली रियली अंडरस्टैंड जब हम इस कुर्सी पे बैठते हैं कि एक तो हमारे देश में टैलेंट कितना है और कोने कोने से जो ये बच्चे आते हैं वो कितने फास्ट पिकअप करते हैं, कितने फास्ट उसको प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप एक एक्ट लेके आ सकते हो जो आपने प्रिपेयर किया होगा, उसके बाद में आपको हर हफ्ते अलग अलग चीज़ें करनी है, चैलेंज करने हैं एंड यू हैव टू जस्ट ग्रो। ये आई थिंक आप अगर डांस स्कूल में जाओ, आपको जिस चीज़ के लिए ग्रेजुएशन करने के लिए 3-4 साल लगेंगे, वो आप 3-4 हफ्तों में यहाँ पे कर लेते हो। सो टू सी दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज सो अमेजिंग, दैट्स आई एंजॉय डूइंग दीज शोज। इस बार आप क्या स्पेशली जज करने वाले हो? हर एक कंटेस्टेंट वेरी नाइस क्या देखने वाले हो? क्वालिटी जो काफी यूनिक। ऑलरेडी ऑडिशंस में बहुत लड़के आए, लड़कियां आए जो करतब करके आ रहे थे और उनको अलग अलग नाम दे रहे थे। लेकिन हम चाह रहे थे कि इस सीज़न में और इवन पिछले सीज़न में हमने उन्हीं को रखा है जो डांस करते हैं और जो करतब नहीं, क्योंकि वो स्पोर्ट्स हो जाता है। डांस कांट बिकम अ स्पोर्ट। हाँ, तो हमने वो बहुत प्यार से और दोनों सीज़न तक बरकरार रखा है कि जो हम सिलेक्ट करेंगे वो उन्हीं लड़कों और लड़कियों को सिलेक्ट जो एक्चुअली डांस करते हैं। और कहीं ना कहीं सीज़न 3 तक मुझे ये थोड़ी सी आई ऑलवेज फेल्ट थोड़ा अधूरा लगा, क्योंकि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा था डांस जहाँ पे वो फ्लो में, वो एक लय में जाकर डांस करे। इस बार ये ऐसे बच्चे मिले हैं जो वो फ्लो या एनर्जी को तोड़ती नहीं, जो उनकी प्रवाह है वो चलती रहती है, वो बहती रहती है और पानी की तरह वो कहाँ से कहाँ चले जाती है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ शुरू किया, कहाँ ख़त्म किया। और जिस तरीके से वो अपने बॉडी को यूज़ करते हैं, जो अकल के साथ, जो शातिर दिमाग वाले बच्चे हैं हमारे पास। तो आई थिंक इन सम वे आई फील डांस की जो सही अहमियत है ना, और डांस का जो ट्रू मीनिंग है, जो एनर्जी, जो एक्सप्रेशन, जो फीलिंग जो है वो दिख के आता है। अदरवाइज जो भी मुझे मिला है मोस्ट द टाइम्स आई वोंट कंप्लेन, अच्छा ही रहा है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में मिला है। इस बारी एक कंप्लीटनेस मिल रहा है मुझे, एंड आई थिंक दैट इज़ द पावर ऑफ 3। ऑलवेज सीजन 3 इन एनी चाहे वो मेरे IBD में हो या कोई और, गीता has judged many shows, whenever we do multiple seasons, the first season is very कि हाँ
टटोल रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना अच्छा होगा। सीजन 2 में वो फेम चढ़ जाता है कि ओह दिस इज अ गुड शो। एंड सीजन 3 में जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं बोलते हैं अब इस शो में आना जरूरी है क्योंकि ये शो हमें इतना इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट देगा। सो गुड डांसर्स डोंट कम टू अस इन सीजन 1। वो इन द सेंस कि जो बहुत बहुत अच्छे डांसर्स हैं वी नो दो दे विल स्टिल वेट कि देखते हैं is the show really of that merit caliber or is it just for fun and time pass or entertainment. When they see कि judges are serious, when they see judges are appreciative, and when they see the audience, the channel is supporting, you know, uniqueness, then we get some, you know, very different flavors. So I feel a lot of kids wait. I know this because मैं बहुत लोगों के डांसर से बात करता हूँ and I see a lot of brilliant dancers and मैं बोलता हूँ please come for our show. सर नहीं सर जाने दो. They're telling me this. नहीं सर पता नहीं आप लोग समझेगी भी नहीं हमारे आर्ट को, क्राफ्ट को, because there are kids like that. वो brilliant and they're all underground dancers. And I feel very sad, but today season 3 में बहुत सारे underground dancers को हमने लिए हैं. We have taken also people who are dancing very differently, very uniquely, जो अपना कुछ करके लेके आ रहे हैं, जो वही चीज़ नहीं जो हम पुराने सालों से देख रहे हैं वो नहीं. They are bringing their individuality and that's why I'm loving this season. अगर बात किया जाए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे परफॉर्मेंस आर्टिस्ट होते हैं जो अपने शॉर्ट्स वीडियोस डालते रहते हैं। क्या सोशल मीडिया के जरिए हेल्प लेकर आप लोगों ने कंटेस्टेंट्स को लाया है, क्वालिफाई किया है? Yes, of course. हर प्लेटफॉर्म इज इम्पोर्टेंट। Yeah. और ज़रूर आए हैं और मज़ेदार बात ये है कि आप शॉर्ट्स तक ही सीमित रह जाते हैं या उसको लॉन्ग भी कर पाते हैं। Correct. दैट इज द टेस्ट Yes. ऑफ द शो। पर वो आर्टिस्ट के लिए भी थोड़े चैलेंजिंग होते हैं बिकॉज़ दे डू ओनली 30 सेकंड्स का वीडियो। कनेक्ट 15-30 सेकंड, राइट? और यहाँ पे आपको एक लॉन्ग 2 minutes, 3 minutes, yeah. तो वो सस्टेनेबिलिटी है या नहीं वो भी आपको बताता है कि वो आर्टिस्ट का की जर्नी कितनी है। और वो वहाँ पर रीटेक टेक होते रहता है ना कि अच्छा नहीं लगा तो वापस आप शूट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, एक मौका मिलता है, चाहे आप अच्छे हो या बुरा, वो दूध का दूध पानी का पानी बन जाता है। So it's very clear. So if there are a lot of artists who are really good and there are some who look good only on Instagram reels. So you know that's great. At least they're getting a platform. कुछ तो मिल रहा है. So it's great. But for TV you require different kind of steel. You know, inside. मतलब एक अलग तरीके का डांसर है होना चाहिए आपको because you have to entertain, you have to be able to communicate, you have to be able to understand camera work, you have to understand कि आपका जो क्राफ्ट है वो किस तरीके से आपके ऑडियंस तक पहुंचता है. So in a way it's much more challenging. लास्टली मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी कि जैसे कि देखा गया है कि जब पहले स्टार्टिंग में आया था डांसिंग रियलिटी शोज तो लोग अवॉइड करते थे, वो बोलते क्या होगा बस डांस करेंगे फिर निकल जाएंगे। बट अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया, दे वांट कि उनका बच्चा हमेशा एक रियलिटी शो में जाए, डांसिंग रियलिटी शो में जाए, डांस क्लासेस बचपन से ही डाल देते हैं सो दैट दे कैन बी अ वेल ट्रेन्ड। हाउ यू सी दिस ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडियंस ऑडियंस की थी वो काफ़ी ही चेंज हो चुकी है? आई फील वेरी ग्रेटफुल क्योंकि हमारे ज़माने में आई कैन से इस ज़माने में क्योंकि जब हम डांसर थे तब ये प्लेटफॉर्म्स तो थे नहीं, ना ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे, ना ऐसे वर्कशॉप्स थे वे यू कुड गो, ना सोशल मीडिया था जहाँ पे आप कुछ वे यू कुड एक्चुअली सोर्स आउट एनीथिंग। अवेयरनेस भी नहीं था, अवेयरनेस तो थी नहीं एंड इतनी रिस्पेक्ट फुली लोग देखते नहीं थे इस आर्ट फॉर्म को। अब जाके जब ये रिकग्निशन मिला है, ये प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं, आई फील थैंक गॉड। और जितने बने उतने कम क्योंकि इस देश में टैलेंट बहुत है एंड हर किस्म का टैलेंट है एंड आई थिंक एवरी टैलेंट नीड्स अ प्लेटफॉर्म टू शो यू नो कि हमारे देश में कितना कुछ है। कल्चरली वी आर वेरी रिच, आई जस्ट फील दैट द प्लेटफॉर्म्स आर लेस एंड आई स्टिल फील कि अभी भी कम है, जितने प्लेटफॉर्म्स होंगे उतना अच्छा है। मैम आप क्या कहना? No, I agree with Geeta completely. इतना टैलेंट है हमारे देश में और ये कहीं पे एक बात है कि जब बच्चे आते हैं इन शोज़ पे और ये इसमें से अपना करियर बना पाते हैं बहुत सारे बच्चे, एंड हम लोगों ने आज जितने सालों में जब किया है तो हमने ज़िंदगियाँ सिर्फ फैमिलीज़ नहीं बट फैमिलीज़ के आसपास एक्सटेंडेड फैमिलीज़ और उधर के मोहल्ले चेंज होते हुए देखे हैं हमने। एक बच्चे के यू नो इस फेम पाने से या कॉन्टेस्ट जीतने से उनकी जिस तरह से लाइफ में बदलाव आया है, तो वहाँ पे मुझे एक ये भी लगता है कि कहीं पे सोसाइटी में जहाँ पे हम लोग 1-2-3 सब्जेक्ट्स पे अटके रहते थे स्कूलों में, वहाँ पे अभी कहीं पे पेरेंट्स एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को कि सिर्फ एक
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या सिर्फ उसमें अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि आप आर्ट्स में कैसे हो। एंड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कॉलेज के एडमिशन्स का अगर आप डेटा देखेंगे तो अभी एक्चुअली डू यू नो दिस? नो आई डोंट। सो अर्लियर आपके 92 साइंस के एडमिशन्स हुआ करते थे, अब आपके आर्ट्स के एडमिशन्स उधर खत्म हो रही हैं एंड देयर इज मोर साइंस के एडमिशन्स पड़ी हुई हैं, देयर आर सो मेनी पीपल गोइंग इनटू आर्ट्स एंड दैट्स द चेंज इन द सोसाइटी एंड आई थिंक दैट्स वंडरफुल। वो सिर्फ इसकी वजह से नहीं है, सोशल मीडिया की वजह से भी है, बट आई थिंक इट्स अ वंडरफुल चेंज। लाइकवाइज 130 करोड़ की आबादी में और पूरे विश्व में सिर्फ एक क्लासिकल डांस है, पता है ये मजेदार बात? There's only one classical dance पूरे विश्व में, बैले। और हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य है, ओके? और अगर मैं फोक डांस को चुनूं तो मतलब वो अनगिनत है हमारे देश में। तो 130 करोड़ की आबादी, इतने सारे डांस फॉर्म्स, हर एक मौके पे लोग नाचते हैं, शादी बारात में। हमारे यू नॉट सीन सो पीपल डांसिंग इन वेडिंग्स एज अ कल्चर। So I think we celebrate dance, music, art, dance is celebrated in our country. हमारा एक देश नहीं है, we have got multiple, पूरा विश्व एक देश में भरा पड़ा है। So it'd be unfair to not have opportunities ऐसे बच्चों को जो इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, they have to get some platform, some recognition, you know. So I feel it's very important. और shows होने चाहिए इन बच्चों के लिए। और of course हमारा भी मत चलता है वहाँ पे कि हमें काम मिलेगा। और हम we are very happy to watch them dance and we are very happy to be a part of that community because जो माहौल बनता है ना डांसर्स के साथ, I have to tell you it's the best. A dancing community जब आप जाते हो, मिलते हो and when you vibe there, वो एक अलग लेवल की हाई मिलती है, you know, so it's great. Thank you so much for giving your precious time and all the best for the show. Thank you, Shweta. Thank you.